अब भगवान कुब्जा का उद्धार कर कर आगे बढ़े। आगे वहां पर शिव धनुष रखा हुआ था। वो धनुष भगवान परशुराम ने कंस को दिया था। तो भगवान उस धनुष के पास पहुंचे और धनुष के पास जाकर दाऊ भैया से बोले कि भैया आप कहो तो ये धनुष उठा लूं। तो दाऊ जी बोले कि अपने मामा की ही संपत्ति है, जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करो। तो जो सैनिक धनुष की पहरेदारी पर खड़े थे वो हंसने लगे कि देखो इस उद्दंड बालक को, जब इस धनुष को 4 हट्टे कट्टे पहलवान नहीं उठा सकते तो ये कलका वाला उठाने चला है। तो सारे सैनिक हंसने लगे। दाऊ जी बोले कन्हैया दिखा तो जरा उठा के। भगवान दाऊ जी की अपने बड़े भैया की आज्ञा लेते ही आगे बढ़े, एक हाथ से धनुष उठा लिया, प्रतिंचा चढ़ाई और धड़ाम से धनुष टूट गया। धनुष टूटने का स्वर इतना भयंकर हुआ था कि पूरी धरती हिल गई, कंस का सिंहासन हिल गया, कंस गिरते गिरते बचा। पूरी धरती हिल गई और कंस का सिंहासन भी हिल गया, बेचारा कंस गिरते गिरते बचा। फिर सारे सैनिक बोले मारो उस उद्दंड बालक को, इसने धनुष तोड़ कैसे दिया। सारे सैनिक जो मारने दौड़े, दाऊ जी बोले कन्हैया धनुष का एक टुकड़ा मेरे को दे। और भगवान दोनों भाइयों ने 2 धनुष के टुकड़ों से सारे सैनिकों को ऐसा कूटा, सारे बेचारे जान बचा के भागे। फिर भगवान को रात्रि हो गई थी, तो भगवान वापस नंद बाबा के पास लौट गए और सैनिक भागे भागे कंस के पास गए कि महाराज आपका धनुष दो बालकों ने तोड़ दिया। तो कंस को गुरुदेव परशुराम जी का वचन याद आ गया, जो इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जिसने इस धनुष को तोड़ दिया वह तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कंस को ये बात याद आ गई और वो समझ गया कि कृष्ण ही मेरा काल है। अब भगवान को जाकर नंद बाबा के पास सो गए पर चैन की नींद, पर बेचारे कंस को कहाँ चैन की नींद आनी थी। कंस अगर खाने में दाल में अगर जला हुआ जीरा भी देख ले तो थाली फेंक कर भागे, और पानी पीते पीते अगर उसको काली छाया भी दिख जाए तो पानी का लोटा फेंक कर भागे। अगर किसी से बात कर रहा है और बात करते करते उसकी आंख में काली पुतरिया भी दिख जाए तो वो समझ जाता है कि काला काला मुरली वाला आ गया और देखकर भागने लगता, चीखने चिल्लाने। कभी थोड़ी सी झपकी लग भी जाती तो उसको स्वप्न आते कि वो गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में जा रहा। फिर कभी नींद लग जाती तो उसे स्वप्न आता कि भूत प्रेत उससे बोल रहे कि अब तुम हमारी प्रजाति के हो, कल से तुम हमारी प्रजाति के हो जाओगे। और ऐसे उसको सपने आते। सुबह हो गई, भगवान से नंद बाबा बोले चल कन्हैया अब मैं तेरे को घुमाऊं। तो भगवान बोले हम तो खुद ही घूम लेंगे, आप आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे आ रहे। अब भगवान आगे आगे चले और जाने लगे। भगवान वहां मलशाला में पहुंचे। मलशाला के बाहर एक हाथी खड़ा था।
मतवाला हाथी था। 10,000 हाथियों का बल था। मदिरा पान करवा रखा था तो वो मदिरा में मस्त था। भगवान आए, भगवान बोले महावत हाथी हटाओ। जो महावत ने अंकुश मारा, हाथी चिंगारा भगवान की ओर भाग